क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ध्यान दें, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS आपको गिवन है, ठीक है ना। सो PQRS कोई क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दें इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी कि रेक्टेंगल है कि क्या है, अभी ये बस एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, ठीक। ABCD ये एक हमको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, नहीं सॉरी PQRS क्वाड्रिलेटरल है ना। सो नाम इसका है क्या, PQRS क्वाड्रिलेटरल। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। करेक्ट कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है इनके साइड्स के मिड पॉइंट को आपको लेना है। सो PQ का मिड पॉइंट क्या है, A है, QR का मिड पॉइंट क्या है, B है, और SR का मिड पॉइंट क्या है, C है, और PS का मिड पॉइंट क्या है, D है, करेक्ट। PQ का मिड पॉइंट A, QR का मिड पॉइंट B, और RS का मिड पॉइंट C, और PS का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो कह रहा है अगर क्वाड्रिलेटरल PQRS के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, तो यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा यानी कि ABCD, तो ABCD की बात कर रहा है। कह रहा है दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल इफ, बात समझो, कह रहा है कि ये ABCD रेक्टेंगल कब होगा, उसकी कंडीशन बताइए, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना है क्या कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये ABCD रेक्टेंगल हो जाए, इसकी क्या कंडीशन होगी, कुछ कंडीशन से यहां पर दी हुई, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखिए इतना तो हम लोग को पता है क्या कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे PQRS, ठीक है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, 8.2 NCERT एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही किया था कि भाई हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, इसके अगर हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बनता है बीच में, लेट अस से ABCD, तो ये ABCD पैरेललोग्राम होता है, पक्का, ठीक। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज ऑलवेज पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम तो है, पक्का है, ठीक। तो ये ABCD पैरेललोग्राम तो है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये रेक्टेंगल है, इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक। तो सुनिए ध्यान से, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होगा जब उसका हर एक एंगल कितना हो जाए, 90, यही कंडीशन है बस, ओके। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पक्का ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि ABCD कैसे बना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बना हुआ है, करेक्ट। तो ABCD पैरेललोग्राम है, ये श्योर है, बट हमें पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ईच एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री है, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच, यही रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट, अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, बात समझो। देखो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ABCD, हमने बोला इसमें अगर कम से कम एक एंगल 90 हो जाए, मतलब एक पैरेललोग्राम में, वैसे तो भी हमने आपको बोला है कि भाई पैरेललोग्राम में चारों एंगल अगर 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, हाँ, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं अगर पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल भी 90 आप दिखा दोगे तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। कैसे, देखिए ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट, इसमें अगर ये एंगल आपने 90 दिखा दिया तो सारे अपने आप 90 हो जाएंगे। कैसे भाई, कोई एक एंगल 90 आपने दिखाया, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए जरा, अगर एंगल D 90 सो C भी 90 हो जाएगा। कैसे, AD और BC पैरेलल है, ठीक, और DC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल D और एंगल C का सम 180 तो होगा, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, तो D और प्लस C 180 होगा, तो C कितना हो जाएगा, 90, समझ गए, तो C भी 90 हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो A भी कितना हो जाएगा, 90, यानी कि अगर किसी पैरेललोग्राम में आपने एक एंगल भी 90 दिखा दिया तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। अब सुनो, यानी कि ये ABCD को रेक्टेंगल बनने के लिए या तो आप B को 90 दिखा दो, या तो आप A को 90 दिखा दो, या तो आप D को 90 दिखा दो, या तो आप
सी को 90 दिखा दो। यानी कि आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर, उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको हेल्प करे, क्या हेल्प करे कि या तो ए 90 हो जाए, या तो बी 90 हो जाए, या तो सी 90 हो जाए, या तो डी 90 हो जाए। ऐसा कोई ऑप्शन है? आइए जरा चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक, कह रहा है एबीसीडी रेक्टेंगल तब होगा जब पी क्यू आर एस, जब ये पी क्यू आर एस जब रेक्टेंगल हो जाए। ऐसा है क्या? तो सुनो ध्यान से, सुनो। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई पी क्यू आर एस अगर एक रेक्टेंगल है तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि रूल क्या पढ़ा है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, बस ईच अदर। यही पढ़ा आपने भाई, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर पी क्यू आर एस को अगर आप रेक्टेंगल लोगे, ठीक है ना, सो इसका मतलब ये जो डायगोनल पी आर है और जो डायगोनल क्यू एस है ये आपस में इक्वल होंगे और पॉइंट ओ पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, बस। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायगोनल क्यू एस, और ये बाइसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पे। यानी कि ओपी का लेंथ ओ आर के इक्वल, ओ क्यू का लेंथ ओ एस के इक्वल। इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है? सुनिए ध्यान से, देखिए इससे आपका कोई फायदा इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बात समझो, मतलब ये एंगल आपको 90 नहीं मिल पाया, ये एंगल 90 नहीं मिल पाया, ये एंगल 90 नहीं मिल पाया, ये एंगल 90 नहीं मिल पाया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? सुनो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई देखो, जब तक ये वाला एंगल 90 नहीं आएगा, ये वाला एंगल जब तक 90 नहीं आएगा तब तक बी कैसे 90 आएगा? क्यों सर? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये जो आपको दिख रहा है, सपोज नाम रख दे रहा हूं मैं, ये एम और ये एन, ठीक है ना, बी एम ओ एन एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? बताइए। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं, सुनो, बी एम ओ एन एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे कैसे कैसे? ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूफ कराया गया है। फिर भी जिनको नहीं पता है आप देख लें। सुनो ध्यान से, ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू का मिड पॉइंट ए है और क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, बी। सो ए बी जो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, वो पी आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। भाई ये ए बी पी आर के पैरेलल होगा, करेक्ट। सो ए बी अगर पैरेलल है किसके, पी आर के, तो ए बी का जो पार्ट है यानी कि एन बी, ए बी का पार्ट एन बी पैरेलल हो जाएगा किसके, पी आर के पार्ट ओ एम के। ठीक, तो इस तरीके से एक रिजल्ट हमने दिखाया कि एन बी पैरेलल क्या हो गया, ओ एम। इसी तरीके से आप ट्राइंगल क्यू आर एस में देखो, ट्राइंगल क्यू आर एस में क्यू आर का मिड पॉइंट बी है और एस आर का मिड पॉइंट सी है। सो बी सी को अगर हमने ज्वाइन किया है तो जो बी सी होगा ये मिड पॉइंट थ्योरम से एस क्यू पे क्या होगा, पैरेलल होगा। सो दिस बी सी इज पैरेलल टू व्हाट, एस क्यू। ठीक है ना, क्या बोला, बी सी इज पैरेलल टू एस क्यू। सो अगर बी सी एस क्यू के पैरेलल है तो बी सी का पार्ट बी एम और QS का पार्ट NO आपस में पैरेलल होंगे। BM इज पैरेलल टू NO दिखा दिया, तो अब आप चेक कर लो, NB पैरेलल OM हो गया। ये देखिए NB OM के पैरेलल दिखा दिया और BM NO के पैरेलल दिखा दिया, BM NO के पैरेलल दिखा दिया। तो NBMO इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो NBMO इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, और अगर NBMO अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, करेक्ट। यानी कि अगर यहां पे आपको 90 मिल जाए तो B भी क्या हो जाएगा, 90। और जैसे ही एंगल B 90 हो जाएगा, सो ABCD जो कि पैरेललोग्राम था उसका एक एंगल आपने 90 दिखा दिया, तो पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो गया तो वो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। सही है, यानी कि आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में PQRS को उन्होंने रेक्टेंगल बोला था और PQRS को अगर उन्होंने रेक्टेंगल बोला था तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो बस आपस में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हमें तो ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जिस ऑप्शन में डायगोनल PR और डायगोनल QS परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ, यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हो या एक दूसरे के साथ बस परपेंडिकुलर हो, ओनली परपेंडिकुलर हो। ओके, PR इज परपेंडिकुलर टू QS वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। PR इज परपेंडिकुलर टू QS वाला ऑप्शन अगर आपको मिल गया तो ये एंगल 90 हो जाएगा। सही है ना, तो
और NBMO को हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया है। कैसे? NB पैरेलल OM है और BM पैरेलल NO है। अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है, यानी कि NBMO क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जिसमें ये PR और QS आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये एंगल 90 हो जाएगा और NBMO क्या है? पैरेललोग्राम है, तो ये 90 तो ऑपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल B भी 90 हो जाएगा, एंगल B 90 हो गया, तो ABCD जो कि पैरेललोग्राम था उसका एक एंगल यानी कि B को हमने 90 दिखा दिया, तो ABCD क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इससे भी कोई फायदा नहीं है, चेक कर लो। PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है बच्चों, अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तो बस डायगोनल की एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्या? कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बस, ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, इससे कोई फायदा नहीं आपका। क्यों? क्योंकि PR और QS बस बाइसेक्ट करेंगे। अगर PQRS को हमने पैरेललोग्राम सोच लिया तो PR और QS बस बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OP का लेंथ OR के इक्वल हो जाएगा और OQ का लेंथ OS के इक्वल हो जाएगा, बस। इससे भी आपका कोई फायदा नहीं, आपको तो ये एंगल 90 चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ PQRS आर परपेंडिकुलर, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है PQRS के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर है, चेक करो, PR इज परपेंडिकुलर टू QS कह रहा है ना। PQRS के डायगोनल अगर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि PR इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? QS, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। और NBMO क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो ये अगर 90 तो अपोजिट एंगल से भी 90 हो जाएगा, और B अगर 90 हो गया, यानी कि ABCD जो कि पैरेललोग्राम था उसमें B कितना हो गया? 90 हो गया। और किसी पैरेललोग्राम में लिखा है मैंने, देखिए, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हो, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, तो ABCD जो कि पैरेललोग्राम था उसमें एक एंगल 90 दिखा दिया, यानी कि एंगल A भी 90 है, एंगल D भी 90, एंगल C भी क्या है? 90। तो ABCD के हर एक एंगल को 90 दिखा दिया जाएगा इस तरीके से, यानी कि ABCD क्या हो गया आपका? रेक्टेंगल हो गया ना। ऑप्शन D क्यों गलत है देखते हैं। कह रहा है डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, सुन लो, अगर डायगोनल इक्वल हो जाए, PQRS के डायगोनल इक्वल हो जाए, यानी कि PR इक्वल टू व्हाट? QS हो जाए, इससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जिसमें कि ये डायगोनल है वो क्या कर रहे हो? आपस में परपेंडिकुलर हो, करेक्ट। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके, नोट कर लीजिए।